आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरे सभी रेगुलर व्यूअर्स और चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति देश और दुनिया में सबसे अनूठी रही है। लेकिन सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न हमारे कुमाऊं अंचल की एक विशिष्ट पहचान पूरे देश और दुनिया में रही है। यहाँ के आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, लोक प्रथा, देव प्रथा और बोली भाषा, इन सब का एक अलग ही विशिष्ट वैभव है जो हमारी संस्कृति को देश और दुनिया में सबसे अलग खड़ा करता है। और यही हमारी एक संपन्न विरासत भी है। एक ऐसा ही सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का दानपुर परगना। नंदाकोट पर्वत की तलहटी में सरयू गोमती के तट पर बसा यह दानपुर परगना, जो कि पहाड़ और पहाड़ियत की एक समृद्ध विरासत को अपने आप में सहेजे हुए है। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि आधुनिक दुनिया की झूठी चकाचौंध से दूर आप एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो कि है हमारे देश और उत्तराखंड का एक संपूर्ण दर्शन। इस दानपुर क्षेत्र को 3 हिस्सों में देखा जाता है। एक मल्ला दानपुर, दूसरा बिचल्ला दानपुर और तीसरा तल्ला दानपुर। तो आज जिस खूबसूरत मुल्क में मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है वह है बिचला दानपुर क्षेत्र का एक बड़ा और खूबसूरत गांव पोथिंग। आज से सैकड़ों वर्ष पहले अनेक कठिन पड़ावों और कठिनाइयों से गुजरकर एक परिवार यहां पर आकर पोथिंग में बसा, जिनका आगमन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से बताया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ के राज परिवार के सैनिक थे। चित्तौड़ के गढ़ निवासी होने के कारण इन लोगों को गढ़िया कहा जाने लगा। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप सिंह जी की सेना में इन रजवाड़ सैनिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। बताया जाता है कि इस गांव के पुरखों पूर्वजों के प्रारंभिक प्रवास के दौरान यहाँ पर पुदीना की अधिकता थी, जो कि आज भी देखी जा सकती है। शायद इसी कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम ही पोथिंग प्रचलन में आया होगा। आज भी ये पोथिंग गांव अपने लोक पर्वों, पुराने रीति रिवाजों और कौथिग मेलों की परंपराओं को 100% अपनाए हुए है। यहाँ पर दीपावली की अमावस्या के बाद अगली अमावस्या को बग्वाल पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे कुछ वर्षों से गढ़िया बग्वाल के नाम से पुकारा जाने लगा है। ये बग्वाल यहाँ के लोगों द्वारा खुशी, जीत और प्रेरणा के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो चलिए आप सब मेरे साथ इस रंगीले मुल्क की यात्रा पर, जिसका नाम है पोथिंग। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया हूं पोथिंग में। तो बागेश्वर से मैं करीब सुबह चला था 8:30 पौने 9 बजे, तो बज गया है 11 करीब बज गया है, 11 से ज़्यादा हो गया समय।
तो सबसे पहले पोथिंग स्टेशन पे मैं रुका हूँ। यहाँ पर पहली बार मैं इस इलाके में आया हूँ, आज तक कभी मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ। तो ये है यहाँ का भगवती का मंदिर पुराना। तो इसको देखने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि कई बार मैंने टीवी में, सोशल मीडिया में भी इसका देखा है और टीवी में भी कई बार इसका यहाँ पर एक महोत्सव होता है, काफ़ी मेला लगता है। तो सौपाती और आठू, सातू आठू का यहाँ पे मेला लगता है, बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है भादों के महीने में। तो वो मैंने कई बार टीवी में देखा है, न्यूज़ में भी इसका आया हुआ है। तो इसलिए मैं आज इस को देखने के लिए इस पोथिंग में आ गया हूँ। तो ये भगवती मंदिर है सामने, तो मैं अंदर जाता हूँ, एक बार दर्शन करता हूँ, आपको भी कराता हूँ और कोशिश करूँगा कि कोई पुजारी पंडित जी अगर मिले तो उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा और इस मंदिर के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आगे जाएंगे गाँव में, गाँव के लोगों का, आपको यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों की जीवनचर्या और यहाँ के लोगों का सामाजिक स्ट्रक्चर है वो दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक दुकान भी है, स्टेशन है यहाँ पर, और पहले जाते हैं मंदिर। तो चलिए, पहले मंदिर के दर्शन, उसके बाद गांव के दर्शन। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, वाह। बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, और लगता है इसके आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा निर्माणाधीन भी है। हाँ, लग रहा है वो देख करके, इसको बनाया जा रहा है थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पे दीवार वगैरह, सुरक्षा दीवार बना रहे हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देख के पता लग रहा है। और उसके बाद काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन मंदिर का जो बनावट है वो तो मेरे को बहुत, मुझे प्रभावित किया, बहुत ही सुंदर। तो फिलहाल मंदिर में लगा है ताला, तो पुजारी जी नहीं है, तो हर वक्त शायद मिलते भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कभी अक्सर देखा है मैंने, कभी ऐसे मंदिरों में ताला ही मिलता है ज़्यादा, क्योंकि हर वक्त कोई संरक्षक, मंदिर का संरक्षक है, वो मिल नहीं पाता। मंदिर में ताला है दोनों साइड से। यहाँ पर पिठे का थाली रखी हुई है, आप यहीं पर अगरबत्ती वगैरह जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं और अपने आप को टीका लगा सकते हैं, दूसरों को भी टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन मंदिर है बंद, तो कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ एक बार, अगर कोई आ जाता है तो। लेकिन मंदिर का जो इलाका है बड़ा खूबसूरत है, और मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, कोई नहीं मिला, तो गांव में कुछ पुजारियों के परिवार हैं, तो कोशिश करता हूं उन्हें वहीं पर घर में ही जाकर के उनसे मुलाकात करने की। तो बाकी मंदिर में तो कोई नहीं, क्योंकि आज दिन में ऐसे ही आ गया, क्योंकि खास मौक़ों पे यहाँ पे आकर के मिलते हैं लोग। लेकिन सुबह जो है पंडित जी दिया जला करके चले जाते हैं, ये ज़रूर है, शाम को आते हैं। तो इसलिए मेरा जो टाइम है वो बेटाइम हो गया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके गाँव की तरफ। ये आप करीब 700 साल तक लगभग होने वाले होंगे। जो हमारे बुबू की वो है ना, उसमें कहानी यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं। हमारा बुबू अस्कोट से आए थे, हाँ, अस्कोट से आए, तो आते आते पहले कपकोट में रही एक आध दिन, फिर वहाँ भी कुछ उसमें लड़ाई झगड़ा, बल का प्रयोग हुआ होगा। राजाओं का जमाना था, राजाओं का जमाना था, तो उस समय ये ऊपर आ गए, यहाँ पोचिंग में आ गए, तो फिर यहाँ बस गए ये लोग। करीब 700 साल के आसपास तो हो ही गए होंगे। हाँ, तो ये मंदिर का क्या इतिहास है? भगवती मंदिर का इतिहास तो ये ऐसा है ना, पहले जब हमारा बुबू यहाँ आया तो तब शुरू में भगवती तो आई नहीं, तो ये 7 जुमाई घाट बोलते हैं, 7 घाट एक साथ जुमाई देश नेपाल से उड़ के आए अपने आप ही। तो उस समय पूजा वहां होती थी ऊपर ना, तो वहां पेड़ में मिले उनको 7 घाट, तो वो पूजा शुरू की बल उन्होंने।
जैसे हमने अपने दाद बाबाओं से सुना तो एक घाट कपकोट में रहा, साथ तो यहाँ हर साल होती है पूजा, तो कपकोट में तीसरी साल होती है। मंदिर हमारे हमारे जो पूर्वज यहाँ आए भीम सिंह ने इसकी कुछ ऐसा हो गया कि किसी कारणवश जेल चले गए। उसमें राजाओं का जमाना ठहरा, अंग्रेज कहाँ होगा, गोरखा का राज क्या होगा, हाँ वो उस समय वो जेल चले गए। तो जब यहाँ टाइम हुआ पूजा का तो अपने आप जेल के दरवाजे खुल जाने वाले थे। आज वो हथकड़ी लगाओ, दरवाजे लॉक करो तो अपने आप खुल जाने वाले थे। तब सपना हुआ बल्कि अष्टमी करेगा। पहले सौभाती होती थी, 4 बकरी मार के पूजा करते थे बोल बोलो सौभाती। तो अष्टमी हुई तो अष्टमी के लिए फिर केला आता है उतरोड़ से केला आता है वहां से, ये उतरोड़ा से यहाँ से होते हुए फिर यहाँ नीचे केला का रोपण होता है हरेली के दिन। हाँ वहां से लाके यहाँ फिर साल भर जब तक यहाँ पूजा होती उसमें वो धामी लोग डेली दूध वहां पर दिया बत्ती करते हैं। उसके बाद जो है तब जाके ये अष्टमी तीसरे साल, पहले तो 8 साल में होती थी, पब्लिक कम थी। अब जो है हर तीसरे साल जो है अष्टमी तीसरी साल सौपाती का मेला कहते हैं। हाँ, एक साल सौपाती होते हैं, एक साल अष्टमी होती है, एक साल 7 रोज का जागरण हुआ, एक साल 4 ही रोज का हुआ सौपाती के साथ। पुजारी कौन परिवार, गड़िया लोग? नहीं, गड़िया लोग ने, दानू और कन्याल। हाँ। उनको किसने दी थी विरासत? वो बुबी लाए होंगे उनको, जिन्होंने पूजा शुरू की उस समय। तो अब उन्होंने भी ये सोचा अगर मैं ही पुजारी हो जाऊं तो लंबी परिवार हो जाएगी, कल मिस्टेक हो जाएगा। अब इसलिए वो दानू देवता को भी लाए, कन्याल को भी लाए अपने साथ। ब्राह्मणों का भी इसमें कोई भागीदारी है? ब्राह्मणों का ये मंदिर की स्थापना करने में ये उछात के पंडित थे बोल कोई मथुरा दत्त, तो उन्होंने ही ये पिठौर की स्थापना की। उन्हीं के परिवार के यहाँ पुजारी भी होते हैं जब मेला होता है, जोशी लोग। हाँ, तो उन्होंने फिर वो पिठौर डालने में ये डना का देवता भी था बलि, कुर्तिया दानों कहते थे बल, उससे उन्होंने वो पिठौर की स्थापना की। तब से इतना ढांचा बदला इस मंदिर का, लेकिन वो पत्थर ऐसे हैं अंदर, लेकिन बाहर से हुई इसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे नंदन सिंह गड़िया जी, इस गांव के ही हैं। तो इन्होंने अच्छी जानकारी दी, पूरा इतिहास है, करीब लंबा चौड़ा इतिहास है, 600-700 साल हो गए जिससे हमारे कुमाऊं में जब चंद राजाओं का, कत्यूरी और चंद राजाओं का शासन था तब से है। तो काफ़ी समृद्ध इतिहास है, काफ़ी गौरवशाली परंपरा है इस दानपुर की। तो दानपुर का एक क्षेत्र है ये पोथिंग। तो जो चीज़ इन्होंने बताई बहुत ज़्यादा रोचक भी है। तो चाहते थे वो अपने आप को ही, अपने परिवार को ही पुजारी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो लाए कन्याल और गड़िया लोगों, दानू लोगों को, उन लोगों को यहाँ का पुजारी और संरक्षक बनाया। और उसके साथ साथ जो उछात के मथुरा दत्त जोशी जी, उनके परिवार को यहाँ पर पूजा की विरासत सौंपी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बाकी आगे गांव में जाता हूँ, गांव के लोगों से बातचीत करता हूँ, और गांव में लोग अगर मिल जाएंगे तो, बाकी तो अपने खेती बाड़ी में काम में लगे होंगे लोग बाग। चलिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था इस मंदिर के दर्शन के लिए, वो आधे अधूरे तो हो गए हैं, पूरे तो नहीं हो पाए क्योंकि ताला लगा था। अच्छे, मेरा नंदन सिंह बिष्ट हुआ मेरा नाम, मैं पोथिंग गांव में ही रहता हूँ प्रॉपर। और यहाँ ठीक ही चल रहा है, फिर अभी तो कारोबार से ठीक चल रहा है, टावर भी लग रहे हैं, रोड भी चल रही है और पुलियां भी बन रहे हैं। इस सरकार में ठीक ही चल रहा है, फिर काम तो ठीक ही चल रहा है। आज सबसे घटिया सड़क थी यहाँ पर, अभी जरा काम चालू है। हाँ, टावर का नेटवर्क कुछ है नहीं यहाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलता, खाली कभी भी पकड़ता है, वो भी बेचनाल पता सामा वाला पकड़ता है, इधर वाला नहीं। सामा वाला भी इसमें पकड़ता है। हाँ, सामा धर्मघर वाला पकड़ता है यहाँ, वह अभी खाली वो खंबे लगा रखे हैं बस, बाकी कुछ नहीं, दूर है। बात ही जो मेहनत करेगा तो खाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं हो रहा है, कुछ बोलेगा। हम तो मेहनत करेगा वो मेहनत करेगा। पालक ये जो है, ये इस गांव का ही है, इसी गांव का है, बिल्कुल कागज जैसा, देखिए कागज जैसा, कढ़ाई में डालते ही ये गल जाएगा। बहुत बढ़िया सब्जी होती है इसका। इसको बनाना ज्यादा भोटिया लोग जानते हैं, मीट से भी ज्यादा पकाना पड़ता है ये वैसे।
हाँ, इसलिए जरा से भी ज्यादा पकाना पड़ता है, हाँ, तब होगा स्वाद। तब जाके स्वाद होता है इसका। इस वक्त क्या है, गेहूं वगैरह बो दिए? गेहूं बो दिए, अभी सिंचाई चल रही है हमारी। सिंचाई की व्यवस्था है? हाँ, बारिश न होने की वजह से ये सिंचाई चल रही है हमारी। चलिए, बारिश का बन रहा है आसार। हाँ, खुद मैं खेत में पानी डाल के आया हूँ। ये आप खेत में पानी डाल के आया हूँ। ये खुद सब्जी अब ले जाता हूँ मैं, बोला खाना। जीवन रोजगार किस पे डिपेंड है ज्यादा? रोजगार कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे यहाँ होटल लाइन में है, कोई फौज में है, और 50% तो है, 50% बेरोजगार है यहाँ। तो गांव में थोड़ा काम मिल जाता है मनरेगा में, या उसमें मिल जाता है? आजकल कुछ नहीं है, वो भी ना मनरेगा है ना कुछ नहीं है, सब घर में बैठे हुए हैं, कोई इधर है कोई उधर है। शाम के टाइम पर चले जाते हैं, कोई उधर चले जाते हैं, कोई कहीं। कुछ बच्चे तो ठीक ठाक हैं, कुछ लगे रहते हैं। अब कमदार आर्मी वाले भी होंगे ज्यादातर? आर्मी वाले भी बहुत हैं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं, आर्मी वाले भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद। बच्चे हैं हमारे, अरे गांव के ही देखिए, यहाँ पर नहर है, पानी की सिंचाई की व्यवस्था मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा टैंक बना रखा है पानी का इकट्ठा, ये सिंचाई के लिए है। तो इस सिंचाई के लिए ये पानी का बड़ा टैंक बना रखा है। गधेरे के पानी को इस तरह से इस्तेमाल करके ये जो नहर के थ्रू यहाँ पर ला करके ये इसमें इकट्ठा किया जा रहा है, इसको भरा जाएगा और इसी से फिर जितना जिसको जरूरत होगी उसको उतना खेतों में इसको जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, अनोखी चीज लगी, बहुत अच्छी चीज लगी। गाँव में, पहाड़ के गाँव में ये व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये निःशुल्क है या शुल्क वाला है, क्या है? शुल्क है इसका, कोई ये निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन कैसे, मुझे अपने खेत में चाहिए तो कैसे होगा? जैसे अभी नंबर के हिसाब से भी चलता है, नंबर के हिसाब से चलता है। मेरा खेत आ गया, फिर आपका आ गया, तो मैंने डाल रखा तो फिर आप डालोगे, सिर्फ हाजिर होना है वहाँ। बहुत बढ़िया, ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। पहाड़ के गांव में पहली बार मुझे एक ऐसी व्यवस्था नजर आई जो कि खेती किसानी के लिए अच्छी है। तो ये किसने किया था, व्यवस्था किसने करवाई है? ये सिंचाई विभाग से मिला है टंकी। सिंचाई विभाग से टंकी मिली है? सिंचाई विभाग से टंकी मिली है और हम खुद करते हैं इसका। वाह, चलो विधायक जी ने भी कुछ सहयोग किया? विधायक जी से भी पहले बना हुआ है। वाह, क्या बात है, पहले से बना हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। ये बहुत दूर से है ना, कम से कम यहाँ से 7-8-9 किलोमीटर दूर है। वहाँ दिखाई दे रहा है, वो देखो टॉप में उसकी जड़ से है ये, उसकी जड़ से, वहां से, वही से नहर है बना रखी है? नहर है, बीच में पाइप लगे। वाह, बीच में पाइप लगे हैं, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वहाँ भी टंकी है, इससे बड़ी टंकी है उधर। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत बढ़िया है यार। के दिनों में जो है यहाँ काम नहीं करेगा तो वहाँ से बंद करके फिर इसमें भरते हैं, फिर रोपाई लगाते हैं। रोपाई लगाते हैं, वाह, ये अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, गांव आ गया है पोथिंग, थोड़ा रोड से थोड़ा नीचे है, ऊपर स्टेशन था। तो काफ़ी अच्छा गांव है पोथिंग, और दानपुर पट्टी का एक समृद्ध गांव माना जाता है पोथिंग। हालांकि दूर दूर तक फैले हुए गांव हैं, छोटे मोटे तोक भी हैं, लेकिन जो मेन गांव है वो यही है। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, क्या हाल है, क्या हुआ? पानी चाहिए तुम्हें? इसको पानी दिखा देते हैं। दिखा, इसे प्यास लगी थी बेचारी को। पियो पियो, पी पानी पी। पी लिया? ये बकरी को दे दिया, ये भी प्यासी थी। ठीक हो गया, पेट भर गया? ये देखिए, पानी की वजह से जो है साग सब्जियां कितनी बेहतरीन नजर आ रही हैं, क्योंकि और गांव में मैं गया था तो बारिश के बिना बिल्कुल सूखा था साग। ये देखिए पालक, ये है पहाड़ी पालक, आय हाय क्या बात है, मेरा तो इसको देख के मन हो गया। ये देखिए, जो लोग पहाड़ी पालक पसंद करते हैं वो देख सकते हैं, क्या शानदार हो रहा है। मन कर रहा है इसको एक मुट्ठा काट के अभी। पालक मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है, हरी सब्जियों में से।
तो हरी सब्जी मैं कम खाता हूँ, लेकिन पालक मेरा फेवरेट है। बाकी देखिए सब्जियां लगा रखी हैं, लहसुन है, प्याज है, लाई है, मूली है, कुछ मटर भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब पानी की वजह से है। पानी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। बिन पानी सब सून। तो घर थोड़ा सा अलग शैली की दिखाई दिए मुझे फिलहाल। ये देखिए, हाँ जी, मारेंगे मारेंगे। हाँ, अरे बाप रे, तो पोजीशन ले ली मारने की। मारेंगे क्या? मारेंगे। नमस्कार, ठीक ठाक छा? क्या घाम तापड़ा छा? अच्छा, और कारबार के छू? कारबार इसे बोया घर बने ऐसे भोय। अच्छा, गोर बकर तुम यो पालना की हो? हाँ, बोन जंगल है। कदूहन बकर? बकार छने। अच्छा, तो यो भी रोजगार और नौकरी में छना के? हाँ, चोर है। कहाँ छन? नौकरी में है। अच्छा, नौकरी में है। चलो ठीक ठीक। तो दूध दिन नहीं हो? दूध थोड़ा से भरी गया। ब्याणी हो, ठीक छो ठीक छो। साग पात खूब भरो पे जम्बेर? हाँ, साग पात मेरे ना हो। अच्छा, तुम नहा ना कैक छुपे हो? अच्छा, तुम्हारे गिल पे दुहरक छू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खाने परमिशन है। चलो ठीक छुपे है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दानपुर में अलग शैली के भवन मकान मैंने देखे हैं। ये तो बंद है, ये तो बंद है, और मुझे लग रहा है काफ़ी समय से बंद है। ताला भी लगा नहीं है, लेकिन ये कहीं और रहते होंगे, मुझे लगता है आसपास रहते होंगे, क्योंकि जो गाय बच्चे इन्होंने यहाँ पे बांध रखी है, बकरी और ये उधर कहीं रहते हैं। पी लिया पानी? हाँ, क्या चाहिए अब? घास भी दे दिया मैंने उसको, इसके मालिक मुझे गुस्सा करेंगे। पराल के गाजियों के लूटे लोगों ने अभी भी बिल्कुल पहरे आके रखे हैं। इंतजार है जब बारिश पड़ेगी तब इसको खिलाया जाएगा पशुओं को। फिलहाल भी थोड़ा बहुत घास तो जंगलों में हो ही रखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर के। यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। मुझे लगा ये हमारे जो सरयू वारी गांव से ना, सरयू वारी मतलब बागेश्वर से सरयू के उधर के गांव से थोड़ा अलग लगा। फिर भी मैं और भी पूछूंगा। ये देखिए बिल्कुल तो अलग है थोड़ा कल्चर हमारे वहाँ से। हालांकि सेम है पहाड़ी संस्कृति, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, ये थोड़ा सा ये वाला घर है। देखिए इसके नीचे इन्होंने लकड़ी अपना सारा बिल्कुल लकड़ पत्तड़ घास फस रखने के काम का बना रखा है। बाकी मकान सीमेंटेड भी बना लिए हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रख के छोड़ा हुआ है, क्योंकि इससे हमारा जो हमारे पहाड़ी कल्चर की है खास पहचान है। हाँ सर, प्रणाम। तो इसी गांव के हैं? अच्छा, कहाँ जॉब करते हैं? कहीं मैं जम्मू में करता हूँ। जम्मू में है? किस में? होटल में। अच्छा, जम्मू में होटल में करते हैं। तो घर कब आना हो पाता है? जब मर्जी आ जाता मेरे को। अच्छा, तो छुट्टी मिल जाती सर इतनी? हाँ, मिल जाती। चलिए सही है। खच्चर मेन खच्चरों से ही है रोजगार। यहाँ तो वही है सर। यहाँ गांव कौन सा गाड़ी तो रोड पर आएगी, नीचे कहाँ आएगी। सीमेंट हो गया और राशन पानी भी। अच्छा, तो मकान आपने फिर ये आप ही का है ना? तो ये आपने बाद में बनाया ये वाला? अच्छा, रहते अभी किसमें? उस वाले में? अच्छा, इसमें भी रहते हैं। अच्छा, चलिए। तो फिलहाल गांव के लोगों का, युवाओं का मैं देख पा रहा हूँ, ये भैया हैं, तो ज़्यादातर इनका जो रोजगार का जो बेस है वो खच्चरों से है। बाकी गांव में कुछ भी खास नहीं है, संचार सुविधा नहीं है। मैं बिल्कुल कटा हुआ हूँ। कोई मुझे कॉल कर भी रहा होगा, मैसेज कर रहा होगा, तो मैं आउट ऑफ बिल्कुल कॉन्टैक्ट हूँ। गांव काफ़ी बड़ा भी है, खूबसूरत भी है। देखिए ये लूटे इन्होंने, मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ा सा इनका जो कल्चर है वो अलग टाइप का है। पराल के लूटे इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, बिल्कुल स्टॉक कर रखा है। बिल्कुल 2-3-4 महीनों का फुल स्टॉक होगा ये, क्योंकि घास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अभी इस वक्त जाड़ों में। तो पशुओं की मेन जो है पशुपालन यहाँ का मेन आधार है। इस पहाड़ का क्या कहें, इस दानपुर का कहें, सब जगहों का ही है। कैसे हो? क्या नाम है आपका? कितने में पढ़ते हैं? अभी बीए कहाँ से कर रहे हैं? आसू से। आसू में डिग्री कॉलेज है? हाँ। अच्छा, तो रोज आना जाना या
यहीं से घर से आना जाना। घर से आना जाना। हाँ। तो गांव में सड़क की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ हाँ। तो गाड़ी साधन क्या मिलता है यहाँ से? साधन का जब पेपर होते हैं लेट में तो रात में 8-9 बजे घर पहुँचते हैं पैदल। पेपर होते हैं तो 8-9 बजे घर पहुँचते हैं रात को? हाँ। गाड़ी तो 5 बजे आ जाती है ऊपर। 5 बजे गाड़ी आ जाती है, लास्ट गाड़ी जो आनी होती है। हाँ। तो आप लोग कैसे फिर बुक करके या कैसे, या पैदल? पैदल आते असों से? हाँ। तो कितने लोग हो जाते हैं? हाँ 10-12 लोग। 10-12 लोग पैदल आते हैं। हाँ, लड़के भी हैं लड़के भी हैं। हाँ। तो आपने इसके लिए, इस समस्या के लिए किसी से कहा नहीं? नहीं कहा ही नहीं। अब कहोगे नहीं तो कैसे होगा? बोला था पहले ये रोड के बारे में, बोले थे करेंगे पता नहीं। तो गाड़ी वालों को तो थोड़ा सा टाइम, पेपर के समय रिक्वेस्ट करके ये नहीं हो सकता कि टाइम बढ़ा दें? नहीं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? ये बड़ी समस्या है यार। हाँ खेती बाड़ी करते, आप भी करते हैं? हाँ। चलिए सब घर में हाथ बटाते हैं। हाँ। चलिए तक गड़िया, थैंक यू है। ओके। तो क्या करते हो? क्या करता हूँ? घोड़ा चला रहे हो? कब से? 1-2 साल हो गया। 1-2 साल हो गया। उससे पहले पढ़ते थे? स्कूल पढ़ता रहा। तो नौकरी की कहीं कोशिश, जॉब की कोशिश करी? एक बार गया होटल में। अरे होटल में कहाँ? दिल्ली। दिल्ली गए, नहीं मन लगा? मन कहाँ से लगता? कहाँ लगता है, घर ही लगने वाला मन। तो हो जा रहा है, खच्चर से हो जाता है? हो जाता है खच्चर से जुगाड़ा। तो मतलब रोज काम मिल जाता है या? रोज काम मिलता है, कभी कोई मिल जाता है। कभी कभार लोग। तो यही करोगे फिर आगे? कुछ क्या है सोचा है फिर? यही करेंगे। यही करोगे? चलिए जो भी है, कुछ नहीं इससे कुछ सही ना। तो यह है जीवन जी, ये होटल लाइन में इन्होंने थोड़ा सा किया था, लेकिन मैंने यही बात मैं कहता हूँ ना, पहाड़ को छोड़ के जो आदमी अपने पहाड़ से प्यार करता है वो कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। हालांकि कुछ लोग हैं मजबूरी में कर रहे हैं। देखिए इन्होंने खच्चर ले रखे हैं, तो उससे ही अपना रोजगार करते हैं, सामान ढोते हैं जब जितना मिलता है। उसके बाद फिर जब नहीं मिलता है तो फिर खाली बैठे रहते हैं। तो गांव काफी अच्छा है और मुझे मेरा काफी मन लग रहा है, लेकिन मन लगने के साथ ऊपर बादल भी लगे हैं। अगर बारिश होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। हाँ जी, हम तो फिर आ गए। हम तो चलिए यहाँ पे एक घर है और हनुमान मंदिर है, वहां पर मैं जाता हूँ। वो वहां से थोड़ा इलाका थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, पूरा अच्छा एक्सप्लोर होता है, तो मैं वहां जाता हूँ। देखिए खाद निकाल रहे हैं यहाँ से। खाद निकाल रहे हैं ना। प्याज लगाऊंगा ना। इसे प्याज लगाओगे? हाँ। अच्छा प्याज कहाँ लगाओगे? इसी में प्याज लगाओगे? बहुत बढ़िया प्याज होगा इसमें तो। खूब ठुल दाण वाला होल ना। जो खाद वाली जगह है ना, ये देखिए खाद वाली जगह है ना, यहाँ पे प्याज लगाऊंगी कह रहे हैं ये। वाह क्या बात है यार, मन ललचा रहा है बिल्कुल यहाँ का वो देख करके। चलिए अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे। ज्यादातर घर मुझे बंद ही मिले हैं और ऊपर वो कह रहे थे कि पलायन नहीं है, लेकिन पलायन बहुत ज्यादा है। ज्यादातर घर बंद मिले हैं। नीचे मैं जाता हूँ एक बार खेतों की तरफ अच्छा दिखाई दे रहा है सीन। हेलो और भाई कैसे हैं? अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। आइए, क्या हाल है तुम्हारे? ये तो बात ही नहीं कर रहे। हेलो, नाराज हो, गुस्से में हो? तो ये घर बंद। हाँ, तो यहाँ पर एक दुकान थी, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। तो ये पहले दुकान थी, अब रोड आने से जो है ये दुकान रोड में चली गई है। रोड में चली गई है या बंद हो गई? अब छोड़ दिया, ठीक। लिखा है जैसे नेहा किराना करके। हाँ, दुकान ही है, इसका देख के समझ गया था मैं। देखिए पानी की आपको आवाज आ रही होगी, नहर की कितनी तेजी से बह रहा है पानी, देखो वो देखो। तो सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी इस गांव में मुझे आकर के।
थोड़ा प्याज लगा रहे हैं ना, प्याज। अच्छा, प्याज लगा रहे हैं, बाजार से लाए हैं। अच्छा, बाजार से ला। क्यों यहाँ भी आप बिनौला नहीं हुआ? नहीं हो रहा, यहाँ रखते हैं तो पता नहीं हो ही नहीं रहा है कि मैं। ये देखिए, इसको प्याज का बिनौला कहते हैं। फिलहाल ये कहाँ से लाए आप इसको? बागेश्वर से। बागेश्वर से लेके आए? कपकोट भराड़ी भी नहीं? हाँ, बागेश्वर से लेके आए। ये तो यहाँ हो जाना चाहिए। यह प्याज का बिनौला। अब इसको प्याज इसको लगाया जाएगा। कुछ कहीं नौकरी करते थे पहले? नहीं, घर ही है? घर में। अच्छा, तो बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे भी यही रहते हैं? अभी खेतों में गए होंगे। अच्छा, तो गांव में क्या है हाल चाल, कारोबार क्या है गांव में? क्या है, कुछ खेती पाती ठहरी, और क्या है। कितनी है खेती पाती? थोड़ी बहुत ठहरी, 2-4 खेत ठहरी बस अनाज खाने के लिए हो जाता है? नहीं, कहाँ से होता है। बंदरों ने पूरा साफ ठहरा, यहाँ बंदर ठहरे, सोल जानवर ने जंगली, और पूरा ही साफ ठहरा। पहले होता था? पहले होता था, अब जानवरों ने पूरा साफ कर दिया। खाली फॉर्मेलिटी करनी हो रही है? खाली हो रहा है, बस करना हो रहा है करके, खाली, कुछ नहीं रह रहा। तो फिर क्या है रोजगार का और साधन? फिर और क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी कैसे? अब क्या कर रहे हैं, ऐसे इधर उधर ऐसे ही ठहरे हम। कभी लेबरी फेबरी हो भाई, तो वही क्या नहीं, लेबरी पे ही ठहरे डिपेंड, और कोई रोजगार नहीं हुआ? क्या है, फिर यहाँ कुछ नहीं ठहरा। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चा भी ये पढ़ता है। एक लड़का गुजरा ही 35-36 साल का। अरे कैसे? पता नहीं क्या बीमारी हुई, कहीं दिल्ली में वो काम करता था फैक्ट्रियों में, घर आया तो ऐसे ही हो गया। शादीशुदा थे? शादीशुदा। हाँ, 2 बच्चे हैं छोटे। ओहो, तो आप ही के ऊपर आगे जिम्मेदारी क्या करें, बड़ी मुसीबत है। अच्छा, ये तो बड़ी दुख वाली। बाकी दूसरा छोटा लड़का कॉलेज कर रहा है? अच्छा, PhD कर रहा है अभी। PhD कर रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पढ़ाइए, अच्छा है। जो दिन आप लोगों ने देखे वो लोग ना देखे, उनकी पीढ़ियां ना देखे, है ना, ये चीज है। खाना बनाए? नहीं, खाना। तो गांव में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। रोजगार के नाम पर मजदूरी या फिर खच्चर से जो धुलाई होता है सामान वही है रोजगार। और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो है बाहर नौकरी वाले हैं, कुछ होटल लाइन में हैं, वही हैं। आर्मी वाले मुझे कम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने अभी तक कोई आर्मी वाला मुझे मिला नहीं है, हो सकता है मिल जाए। तो देखिए, ये पालक देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है, वाह। ये तो खाते खाते उब जाते होंगे इतने पालक को। ये घर बिल्कुल, इसकी घास से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने सालों से इसमें कोई आया नहीं होगा। हो सकता है ये इन्हीं का हो, या हो सकता है किसी और का भी हो। इसके जो लोग हैं कपकोट में रहते हैं, कपकोट में उन्होंने मकान बना लिया है और अपना घर छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कम से कम 30-40 साल से छोड़ा हुआ है। देखिए, पशुपालन पहाड़ की जिंदगी, पहाड़ की लाइफलाइन है। कैसे हो? ये देखो, क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहिए रखे मुख? अरे बाबा, बोले लड़की है लड़का? लड़की। अच्छा, चाहिए रखे। बाय। लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। लकड़ धरना चाह? अच्छा, आग से कर लीजिए। अरे जरल अच्छा, हिउला पड़छो यहाँ? यूं पढ़ू, बारिश लागू, आज तो बदियो लागू, बुआंग 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 यूं पढ़ी। अच्छा, तो कामड़ी लूछा लगाड़ पाते हो? जंगल जानो, काथ जानो। अच्छा, बहुत दूर। अच्छा, तो कदू स्टॉक धरेला नहीं? 1-2-3 महीनों? 3-4 महीने ठेकान भयो, समोह जाएगा, बरसात जाने जाड़न में खा लें। यही थोड़ा पहाड़ में लकड़ी ही यही जिंदगी है, और क्या करें। गोरू बागरा। तो क्या और क्या कर छबे खेत पात के छु? खेत पात भाई ये बोर हां, क्यों बोर हां, जो बोर हां, कदी महूर बोर है। अच्छा, तो है भाई उन्हें खेत भाई क्यों? यूं ना खेत भाई हो। पहले सिंचाई व्यवस्था तुम गांव में छाने छुबे? सिंचाई व्यवस्था भाई पे पानी वाला भाई है, वो ये का बोले। हां, पानी मिल जरा सहार हूं ना खेत पात में। चलो जो ये देना तुम्हारे सुनायो। मेरा हम तो ये बोर हुई है, दूध दुड़ी हूं बगार हम तो लेता। अच्छा, तो बुत कर तुम कर से आप केना करना बारे बुआर होता। अच्छा, ठीक। के कर को मैं आप बुड़ना के? अरे ना के बुड़ना, ना गाँव भैया, ना तेरा गाँव है। अच्छा, नाते गाँव है, नाती स्कूल हो। अच्छा, चल कहाँ छु? चल दिल्ली हुई है, ये तो कपकोट बोला हो मास्टरी में कह जे करना वाला तब पर्याय भी होता खाली ला जे करना वाला नहीं, शिक्षा मित्र होना, शिक्षा मित्र तब ले इधर उधर नहीं भैया का तो है भाई, नौकरी सान भी तो सी भाई।
क्या करो पहाड़ पर ये सब है भाई, ये शिक्षा मित्र लब है क्या कम नहीं भय के बात नहीं है ना। 15-16 रुपए यहाँ चुके होनी। हाँ 15-16 रुपए में भैया तनख्वाह में। अच्छा चलो दिन काटा भाई के न गरीब में भाई ना के बात तुम बढ़िया कर रहो के बात नहीं। बाखड़ छू अच्छा गुड़ दूं चाह पानी लीजिए मणि। अच्छा दोनों दगड़ा भी आनी के। हाँ, दगड़ा भी आनी ना। हाँ चलो फिर बाहर दूध हो चलो के बात नहीं। मणि दिन सुख मणि दिन दुख मणि दिन सुख। हाँ ठीक बोए। हाँ तो ये नंतना लीजिए क्या करना था, दूध लगा रखो क्या थोड़ा देना पे। चलो बढ़िया इज्जत धरी रहे। चलो इज्जत धरी रहे। चलो बढ़िया इज्जत धरी रहे। सही कहो तुम। चलो ठीक चुप है मैं जरा तल हूँ। हाँ क्या आप कहाँ आएंगे जंगल में, कह रही है आप कहाँ आएंगे जंगल में, कब फोटो बना लिया। लेकिन एक बात कहूंगा, इन खंडहरों को देख के लगता है कि इमारत भी कभी नहीं थी। कह सकते हैं लोग यहाँ पर रहते होंगे, क्यों नहीं रहते होंगे, अच्छा खासा बना रखा था मतलब, तो लोग रहते होंगे, उनकी पीढ़ियां रही होंगी, उनकी गृहस्थी रही होगी। लेकिन आज वो लोग कपकोट में, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, कपकोट ही है, बाकी हल्द्वानी दिल्ली नहीं है, कपकोट में। तो चलिए अब नीचे को चलते हैं थोड़ा, और उसके बाद इसकी बैटरी चार्ज करता हूँ। बैटरी भी इसकी थोड़ा सा कम हो गई है। तो सामने आपको एक हनुमान मंदिर दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ चलता हूँ। तो बड़ा खूबसूरत जगह पे है वो, तो मेरा मकसद जो है उसको दिखाने का है, तो इसके लिए मैं इतना नीचे जा रहा हूँ। तो रास्ता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पगडंडी बना रखी है यहाँ पर, कच्चा पक्का रास्ता है। लेकिन ये सिंचाई की व्यवस्था को देख करके, नहर में जो पानी कलकल बह रहा है, इसको देख करके मेरा क्योंकि मन खुश हो गया। इस पानी की आवाज जो है वो बिल्कुल दिल के अंदर तार को झकझोर दे रही है। ये किसी और की बारी होगी आज, तो ये गेहूं में जा रहा पानी। देखिए ये वाले नहर में रोक रखा है अभी पानी को, जब इसकी बारी होगी इस वाले की, तब इसको खोला जाएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे। हालांकि कोई बात नहीं, चलना बहुत पड़ रहा है ऊपर नीचे, लेकिन कोई बात नहीं। गांव के बारे में अगर थोड़ा बहुत अब ऊपर ऊपर बना के जाना ठीक नहीं है ना, खाली मार्केट में बना के जाना ठीक नहीं है। तो हमने, वाह क्या नजारा है। तो यहाँ पर आप नेट चलाने के लिए बैठे हैं, तो ऊपर नेटवर्क नहीं आते, तो कभी जब पढ़ाई से संबंधित कोई चीजें होती है तो उसके लिए यहाँ आना पड़ता है। तो देखिए ये है गांव ऊपर। आपका घर कहाँ पे है? ये देखिए वो उनका घर है सामने, और ये गांव है पोथिंग। तो ये यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर कहीं से कपकोट वगैरह से कहीं से कोई ऊंची जगह पे टावर है एयरटेल का, वहां से सिग्नल आते हैं। तो यहाँ बैठ करके थोड़ा बहुत जो उनका पढ़ाई का काम जो भी है, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बात करने का, यहाँ पर आके करते हैं। तो ये रोज ऐसे ही करना पड़ता है सुबह शाम, और घर पे जाके जीरो हो जाता है। अगर कभी किसी के फोन आने हो फिर कैसे आते हैं ना, घर पे भी फोन आ जाते हैं घर पे। नेट नहीं चलता है? नहीं। अच्छा तो कौन से कहाँ पढ़ते हैं आप? कॉलेज करते हैं। कॉलेज करती असों से, तो आना जाना फिर कैसे होता है? कभी गाड़ी में, कभी पैदल। पैदल भी? पैदल किस रास्ते? शॉर्टकट? हाँ, यहीं से नीचे। अरे ये बड़ी समस्या है। तो ये आवाज आपने उठाई कभी, किसी से कहा? हाँ, अब बोले थे ना कि कॉलेज में हॉस्टल खोलेंगे करके। कॉलेज में हॉस्टल खोलेंगे? हाँ। ये है समाधान। अच्छा, और कुछ घर में काम में हाथ भी बटाते हो? बटाते हैं ना, अभी तो काम करके आ रही हूँ, हाथ पाँव नहीं। अरे वाह, काम करके आ रही हैं। अच्छा,
काम करके आ रही, थोड़ी देर फुर्सत से मोबाइल चला रही है। चलिए चलिए, था ना कुछ तब। हाँ, समझ गया मैं। देखिए मतलब ये इस चीज को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि गांव है, वहां पर नेट चलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब तो लग गया है ना वहाँ। हाँ, वो सामने लग तो गया है लेकिन शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये टावर लग गया है। किसका, एयरटेल का है ये? नहीं, BSNL का टावर लग गया है। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। लेकिन 1 जनवरी से शुरू होगा बता रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपकी समस्या थोड़ा सा हल कम हो जाएगी। ठीक है फिर, है ओके। तो ये है गांव वालों की समस्या। मतलब एक तो इतनी ज़्यादा दूर ये मुल्क है, इतनी ख़राब सड़क से मैं आया हूँ, वो सड़क मैंने आपको दिखाई नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बावजूद नेटवर्क की समस्या इस अमृत काल में या इस हाईटेक फास्ट युग में कह सकते हैं, इस गांव वालों को नेट चलाने के लिए इतना दूर, घर से दूर आना पड़ रहा है। तो ये है। तो आप देख लीजिए कितना अमृत काल है। हालांकि लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, कितने बड़े बड़े दावे करें, राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे वो किसी दल का हो, तो जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे ये है जो आपने अभी सुना। मैंने उनको कुछ सिखाया नहीं था, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। खैर चलिए, कोई बात नहीं, कड़वी बातें बहुत हो गई। अब थोड़ा सा भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर बजरंगबली जी की लगा रखी है गांव वालों ने। यह बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। और ये जो जहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ से आसपास का पूरा एरिया जो है वो एक्सप्लोर हो रहा है आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जो मैं चाह रहा था, जो लोकेशन मैं चाह रहा था, वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा हैं दोनों। बड़ी वो वाली लग रही मुझे। क्या नाम है आपका? नेहा। और आपका क्या? वो निधि है, ये नेहा। आप निधि हो, आप नेहा हो। अच्छा, कितने साल के हो गए ये 5 साल पूरे होंगे आपका अप्रैल में। आपकी नातनियां हैं? अरे वाह। कितने, कौन सी क्लास में हो? है बताएंगे नहीं, फिर टॉफी कैसे मिलेगी? जब बताएंगे नहीं तो टॉफी कैसे मिलेगी? है एक में हो? आंगनबाड़ी में जाती हैं। ये ट्विंस हैं दोनों, देखिए कितने सुंदर हैं दोनों। तो ये यहाँ का स्कूल है, इंटर कॉलेज। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल लगा हुआ है। स्कूल भी बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। देखिए बिल्कुल धार में, चारों तरफ जंगल है, बीच में स्कूल है और नीचे ग्राउंड दिखाई दे रहा है। चलिए, ये जान के अच्छा लगा, अपने स्कूल के टाइम की याद आ गई। तो मुझे उतरना है नीचे। अभी नीचे एक
गांव का एक हिस्सा और है बचा हुआ, तो वहां पर मुझे निकलना है। यहाँ से रास्ता है शायद ये, हाँ यहाँ से है। स्कूल के बच्चे क्या बना रहे हैं? ओ ये तो चट कर रही है तुमने। इसी गांव के हैं? अच्छा, तो कितने लोगों ने खाए नींबू? 23 बच्चे और 8 टीचर। अच्छा, सबने मिलके बनाया। तो इसमें कितने नींबू लगे हैं? 10 नींबू। तो 10 नींबू का मलबा तो नहीं है ये? मतलब आधा फेंक दिया। आधा फेंक दिया। तो कभी कभी होता है या रोज कर लेते हैं? कभी कभी। देखिए हमारे पहाड़ में ऐसा होता है, नींबू सानने की परंपरा है और नींबू को बड़ा एक तो शौक से खाया जाता है, दूसरा इसकी तासीर गर्म होती है तो उससे जुकाम वगैरह नहीं लगता है, ऐसा बड़े बताते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? क्या क्या मिलाया आपने? पहले नींबू को छिला, नींबू इसमें डाला तोड़ करके, इसमें भांग डाला, नमक डाला, हल्दी डाला, हल्दी भांग नमक और अच्छा, और दही भी और चीनी भी। अरे वाह, तब जाकर के नींबू बनता है। बड़े चाव से खाते हैं। इसी गांव के हैं? कौन सी क्लास में है? 9th में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देखिए नींबू सान के बच्चों ने खाया है, अब यहाँ पे धोने आए हैं। अगर हम लोग नींबू को देखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन इन्होंने नींबू खा लिया है। तो टीचरों ने और बच्चों ने मिलके बनाया है। तो कभी कभी होता है स्कूलों में इस तरह का किया जाता है ताकि लोगों को अपनी खान पान की भी जो परंपरा है उनके प्रति जागरूक किया जा सके, बताया जा सके। तो अच्छा लगा। तो बारिश लग गई है, थोड़ा थोड़ा बारिश लग गई है अब, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी है, चल जाएगा इसमें। अगर ज़्यादा आएगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो है इन छोटी मोटी परेशानी से घबराता हूँ नहीं, अपना जब तक ज़्यादा दिक्कत ना हो तब तक चलता रहता हूँ। देखिए फिलहाल बारिश शुरू हो गई है, ये देखिए ये बारिश लग चुकी है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए अभी थोड़ा सा एक हिस्सा रह गया है, तो मैं सोच रहा था उसको ज़रूर कवर करूं। हालांकि मैं जा भी सकता था यहाँ से, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो गांव के साथ, गांव को में अगर आप आए हो, भले वो दूर भी हो, तो उनको ऐड करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आ गया। तो ये हिस्सा है गांव का, ये वाला। तो मुझे मन नहीं किया मेरा इसको छोड़ के जाने का। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हमारी कुमाऊनी संस्कृति के वाद्य यंत्र जो है, छलिया, हमारा जो पूरा कुमाऊनी कल्चर है, छलिया से टीम से संबंधित है। तो उनके कुछ लोग अगर मुझे मिल जाते हैं तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। और ये क्या है? ये सामने क्या है? ये मंदिर लग रहा है मुझे, लेकिन इतना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन दूर से देख के मुझे लग रहा है बहुत ही सुंदर है। देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हों वो साधारण रूप में ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर एक छलिया दल से हमारे कुमाऊनी वाद्य यंत्र, कुमाऊनी नृत्य जो होता है उससे जुड़े हुए कलाकार यहाँ पर रहते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये इनके लिए था। आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे क्यों आया, मैं इसीलिए आया, उनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया। इधर इतना दूर आने का मुझे कोई वो नहीं था, इसलिए मैं कह रहा था कि कोई छोटी छोटी चीज़ भी अपने उससे छोड़ नहीं जानी चाहिए। चलो पहले मैं ये जो छोटा सा इनका मुझे लगता है लोक देवता का मंदिर है। हाँ, लोक देवता का मंदिर ही है, क्योंकि जो यहाँ पर ये झंडे वगैरह, कपड़े, सफ़ेद लाल कपड़े टंगे रहते हैं, वो लोक देवता से संबंधित मंदिर होता है। जो ये लोक देवता का मंदिर है कोई इनके। देखिए 2 शिलाएं हैं अंदर। तो आप देखेंगे हमारे कुमाऊं में इस तरह का आपको विविधताएं मिल जाएंगी। कहीं आपको बड़े मंदिर भी मिलेंगे, तो कहीं छोटे भी मिलेंगे, और कहीं इस तरह के छोटे छोटे थान भी मिलेंगे। इनको थान भी कहा जाता है। हो सकता है ये गोला थान हो सकता है ये नरसिंह देवता का हो सकता है ये हरजू का हो सकता है ये सैमजू का हो। और इसके आसपास देखिए चूल्हे भी बनाए हुए हैं यहाँ पर। इसमें लगता है यहाँ पर कोई अभी हाल में कोई पूजा हुई है, क्योंकि ये जो चूल्हे लगा रखे हैं शायद इसमें इनका खाना बना होगा पूजा से संबंधित। तो ये चूल्हे जो है इसी बात की गवाही दे रहे हैं। ये देखिए 3 चूल्हे लगा रखे हैं अलग अलग जगहों पे। तो देखिए आप कल्पना करिए, जो भी गांव से जुड़ा है, जो भी गांव से संबंधित है, जिनका जीवन गांव में बीता है, वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे पहाड़ में लोक देवताओं की जब पूजा होती है उसमें लोग हंसी खुशी, इतने ग्राउंड यहाँ पे मैदान है, यहाँ पर बैठते होंगे, सब गपशप मारते होंगे, पूजा करते होंगे और खाना बनता होगा। उस खाने का स्वाद कितना मीठा होता होगा। तो ये वो लोग कल्पना कर सकते हैं जो
पहाड़ में गांव के कल्चर से जुड़े हैं। जो लोग गांव से जा चुके हैं उनके लिए हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो, क्योंकि ऐसा है बड़े मंदिरों में भंडारे, बड़े मंदिरों में बड़ी पूजाएं, बड़े भागवत, बड़े आपने बहुत देखे होंगे बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजन। लेकिन यहाँ पर जो है इसका आनंद अलग है। मैं मजा नहीं कहूंगा, इसका आनंद अलग है। और वो आनंद जो है हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो आनंद जो है बहुत कम लोगों के नसीब में होता है जो कि गांव से जुड़े होते हैं। तो मैंने कैसा कहा कमेंट करके जरूर बताना जो जो इस चीज को समझते हैं। यहाँ रुचा तुम जो छुरमल देवता थान छू तो यहाँ ये चुलूल लग रही है क्या रोची यहाँ रोज पूजो यहाँ हर चौथा दिन रोज पूजा आती रहो यहाँ दूर दूर पे बहुत दूर तो या आसपास ये छुरमल देवता एक का मंदिर छू एक का मंदिर हुआ या बीच में हो ईश्वरी मंदिर होना ये 15 रुपया। अरे वो पारा दार में नौलिंग बजेड़ होना नौलिंग और बजेड़ तो छुरमल देवता को पूजू हुई याऊनी तो यहाँ के पाकू यहाँ सब चीज पाको मतलब बकर कर ले बकर खातो। अच्छा छुरमल देवता तो यो हमार गोर बाछू दगर वैष्णव परण पनाई ले यस भैंस पशुओं का भैंस ब्याजाल हाँ वो जाल बकर दियोन भैंस ब्याजाल बकर दियोन ये है हमारे हाँ हमारे तो रोज पूजू तो या पुजारी को हूँ पुजारी यहाँ का हम तो पंडित लोग हम तो अच्छा तो या उन्हीं अच्छा यो ठीक छो तो चलिए देखते हैं कौन मिलते हैं मुझे यहाँ पर। कोई मिलते तो अच्छा होता। वाह क्या बात है, साधारण सा घर है लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से इसको सजाया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। ये देखिए छोटा सा दरवाजा है, सदर दरवाजा इसको कहते हैं। बहुत बड़ा घर नहीं है लेकिन इसी में इन्होंने अपने रहने के लिए कर रखा है। ये देखिए खोली कहते हैं इसको, छोटी सी खोली है। ये दरवाजा है, बीच में इनका रास्ता है। अंदर कोई है शायद, टीवी चला हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेपरेट है। देखो बिल्कुल सेपरेट है पुराना ही है लेकिन बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपना मन मर्जी से रहो, खाओ पियो। काम करते हैं आप? बस निकालो है, ये है वो निकाल वगैरह। और बाजा वगैरह भी जाते हैं? हाँ यहाँ भगवती का काम करते हैं। अच्छा। तो रिंगाल की टोकरी वगैरह बनाते हैं? तो आजकल रस्सी भी बनाते हैं और छोटी बड़ी रस्सी बना लेते हैं, जोड़ बना लेते हैं। और कोई रोजगार का साधन? बकरी है, भेड़ पालन है, बकरी है। अच्छा, अंदर बैठेंगे फिर बरसा रही। नहीं ठीक। तो उससे पहले कहीं नौकरी करते थे? कहीं नहीं। तो ये बाजा वगैरह काम कब से करते? ये तो 15-16 साल हो गया होगा। तो इससे पहले कौन करता था? उससे पहले यही करते थे, घर वाले करते थे, बूबी भी करते थे। तो कहाँ जाना, काम मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, फिर गांव में भी मिल जाता है, बाहर भी मिल जाता है। जैसे बाहर कहाँ? यही कपकोट बराड़ी। अच्छा, गांव में मिल जाता है। गांव में तो शादी ब्याह के अलावा कहाँ बजाते हैं? और मंदिर में भी बजाते हैं। मंदिर में भी, जो पूजा वूजा आती है। अच्छा, तो ये बताइए ना, कितना मेहनताना मिल जाता है? गुजारे के लिए हो जाता है या क्या है? कुछ गुजारा नहीं होता है वैसे तो, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता खास। कुछ नहीं होता है खास। आगे इसी को करेंगे, देखेंगे। फिर वो तो बराबर हो जाता ना, जैसे हम काम करते हैं वहाँ, उनके वहाँ जैसे बारात में गए तो कुछ नहीं पड़ता है हमको भी, ऐसा होता है, लगता है कुछ नहीं पड़ता है ना। ये बात है ना। तो आना जाना अपनी जेब से हुआ किराया? ना वही देते हैं किराया बारात में।
मतलब मेहनताना आपका नहीं है बहुत ज्यादा। जो बीन बाजा लोग, छोलिया लोग बारातों में गाते हैं, इनसे आपका कम है मेहनताना, ये कह सकते हो ना आप। हाँ। पशुपालन वगैरह, भेड़ बकरियां और भेड़ बकरियां है, कभी बकरियां। तो आप क्या बजाते हो मेन? मैं पियानो भी बजा लेता हूँ, अभी ढोल दुम्मा भी ऐसे काम कर लेते हैं। अच्छा, पियानो बजा लेते हैं, पियानो भी बजा लेते हैं, ढोल दुम्मा भी बजा लेते हैं। तो ये है भैया प्रेमराम जी, ये बजाते हैं पियानो भी, ढोल भी, दमाऊ भी। तो अब ऐसा है, ये कह रहे हैं कि जो अन्य छोलिया जो टीम होती है, जो ग्रुप में जाती है, शादी ब्याह में नाचते हैं, आपने कभी देखा होगा उनको रंगीले कपड़ों में नाचते हुए, उनसे इनका मेहनताना आधा है और बहुत ज्यादा इनकी मतलब इतना नहीं पूछते हैं जितने उनको पूछते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी मंदिरों में कभी पूजा आती है तो ये चले जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत शादी ब्याह में ये लोग चले जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के मतलब अभाव में है। और कह रहे हैं कि हमको पटता नहीं है ना, तो फिर भी कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं, ये परंपरा आपके दादाजी ने शुरू की थी, आपके दादाजी की पिताजी ने भी शुरू करी थी। हाँ, तो वो 3 4 5 पीढ़ियों से ये बजा रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये मैं बजा रहा हूँ। हालांकि वो बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बता दिया कि मैं अपने दादाजी, अपने परदादा की परंपरा के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी बाहर दिल्ली पंजाब में नौकरी कर सकता था। क्यों भैया, कर सकते थे नौकरी, तो आप अपने उनके लिए यहाँ पर रहे हो। चलिए, अच्छी बात है, अपने घर में हो, अपने देली पे हो, अच्छा है। और कोशिश करना कि अपने घर पे ही रहना, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर मत जाना। तो चलिए, अभी आपको थोड़ा सा इनका एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो आपको सुनाते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए, इसको आग जला करके इसको थोड़ा सा तताया जा रहा है। इसका जो खाल होती है उसको थोड़ा तताया जाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ अपने दर्शकों को, और जो लोग हमारी पहाड़ की संस्कृति को नहीं जानते हैं, जो मेरी वीडियोस बाहर से देखते हैं, जो लोग पहाड़ के नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, ये जो हमारा दमाऊ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे संस्कृति का। क्योंकि इसका इस्तेमाल मंदिरों में, पूजा में भी किया जाता है, किसी शुभ काम में भी किया जाता है। घर में शादी ब्याह हो, नामकरण हो, बरपंद हो, गृहजाग और शादी विवाह, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये विधाएं अब विलुप्त हो रही हैं। अब डीजे का जमाना है, सही कह रहा हूं मैं, अब है डीजे का जमाना। डीजे बजता है, कान फोड़ू डीजे बजता है, भम 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 बजता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम सुनाई देती है। लेकिन जहाँ पर लोग इस चीज़ को समझते हैं गाँव में, वो लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं।